नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, आज हम आपका EVS का प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले CTET एग्ज़ाम CTET 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपके लगातार 5 या 6 प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसमें आपकी पूरी EVS कंप्लीट EVS कवर कर दी जाएगी। उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, 5 या 6 तो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स आपके होंगे, और थ्योरी आपकी 3 या 4 क्लास, मैक्सिमम 4 क्लास में आपकी पूरी थ्योरी कवर कर दी जाएगी। तो ये आपका लगभग 10 दिन के अंदर, 8 से 10 दिन के अंदर पूरी EVS हम YouTube पर अपलोड कर देंगे। आज इसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने 20 क्वेश्चंस का सेट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने लिया है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे हम चलेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स, 5 कथन इसमें दिए गए हैं। पहला कथन हम पढ़ते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। कहाँ पाया जाता है खेजड़ी का वृक्ष? ये पाया जाता है आपके राजस्थान में, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, राजकीय वृक्ष है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं हम। एक सेकंड फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड आपका दिया गया है पॉइंट, इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके में पेड़ होता है, तो इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट भी इसका बिल्कुल ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और दवाई में इसका यूज़ होता है, इसकी छाल का। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके तने में पानी एकत्र होता है, जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये ओक एक ट्री होता है, बाद में बताएंगे उसके बारे में, उसकी बात कर रहा है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट खेजड़ी वृक्ष के बारे में ठीक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह वृक्ष छायादार नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये पेड़ छायादार होता है, बिल्कुल आपके नीम शीशम के पौधे की तरह, बरगद के पेड़ की तरह इसकी छाया होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपके कौन कौन से पॉइंट ठीक हैं इसमें? 1, 2 और 3। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिए हैं ऑप्शंस। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके। इनमें सही कथन है A, B और C, B, C और D, C, D और E। तो बताइए, अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपका पहला ही ऑप्शन ठीक है। A, B और C तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। फ्रेंड, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे हमने लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, फूलों की पहचान कीजिए। पढ़ लेते हैं क्या दिया है। केवल रात में ही खिलता है, ऑप्शन नंबर A। B, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। ठीक है। C, रंगाई में काम आता है, रंगाई के काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर D, पूरे वर्ष भर खिलता है। बताइए, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्क्रीन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, केवल रात में ही खिलता है। फ्रेंड्स, आप ऑप्शन पढ़िए, कौन सा फूल है जो रात में खिलता है? तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है रात की रानी। ठीक है।
सेकंड ऑप्शन मिला लेते हैं इसका, हिबिकस, औषधि बनाने के काम में आता है, बिल्कुल ठीक। हिबिकस जो फूल है उससे औषधि बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर पे दिया है फ्रेंड गेंदा, गेंदा रंगाई के काम में लाया जाता है, बिल्कुल लाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, नोट कर लेंगे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिखा है इसमें गुलाब, गुलाब लिखा है ना फ्रेंड्स। आपको पता है हमारे आपके घर में गुलाब का पौधा नॉर्मली पाया जाता है, तो 12 महीने उस पर फूल खिलता है, यही इसमें लिखा है, पूरे वर्ष भर खिलता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे दिया है क्या कुछ, नहीं आगे नहीं दिया, यहीं पे इसका क्लिक कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स आपका दिया है, अब बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन को। ये दिया है आपका घटपर्णी, यानी कि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में निपेंथिस, निपेंथिस चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अक्सर सीटेट में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। मैंने भी सीटेट दिया था लास्ट ईयर से पहले, तो तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है हमारे देश में? ये पाया जाता है आपका मेघालय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व में बात करता है तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स राइटिंग हमारी थोड़ी गंदी आएगी इस पर, क्योंकि यहाँ फिंगर से लिखना पड़ता है, पेन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा आपका ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? फ्रेंड ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा है कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है। कई बार हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और टिक कर देते हैं। चलिए पहला ऑप्शन दिया गया है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। बरगद के पेड़ की ये एक विशेषता है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही बात है। देखा होगा आपने बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा सा होता है, शाखाएं नीचे लटकी होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड नंबर, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पौधे से जड़ें लटकी रहती हैं, ज़मीन के अंदर भी होती हैं और वो भी ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि गलत ही इसमें पूछा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स नोट कर लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में ही आपके जो है थ्योरी क्लास रेडी हो जाएगी, तो या तो 2 क्लास या में बना लेंगे हम, या 3 क्लास में पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप लोगों के पास भी उतना डाटा नहीं होता है, क्योंकि किसी के पास वाईफाई है तो वो तो देख सकता है, लेकिन अपने खुद के मोबाइल के डाटा से पूरी वीडियो एक साथ 3-4 घंटे की देखना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ईवीएस आपका पूरा कवर हो जाएगा, यहीं पे ईवीएस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम सीडीपी ले लेंगे, आपकी पूरी तैयारी हम करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब ये आ गया प्रश्न जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी, राजस्थानी ओक के बारे में, सॉरी रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। फ्रेंड्स हमने क्या बताया था आपको? ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में ये मिलता है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में नहीं मिलता, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। वो तो हम उसकी बात कर रहे थे घटपर्णी की।
तो ये लिखा है अबू धाबी, यानी कि ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, ए नंबर। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही है। इसकी जो ऊंचाई होती है, जो विद्यालय होते हैं प्रारंभिक विद्यालय, उनके कमरों की ऊंचाई के लगभग 4 मीटर होती है, अर्थात लगभग 4 मीटर इनकी हाइट होती है। कहने का मतलब ये है साफ साफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख लेते हैं। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में जाती हैं जब तक कि भीम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें वहाँ तक ज़मीन में जाती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। डी पढ़ लेते हैं। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ज़मीन पर लेटा देने के बराबर होती है। ये गलत है बिल्कुल फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। कितने वृक्ष होने चाहिए, कितनी लंबाई होती है, लगभग 30 वृक्ष के बराबर। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, डी पॉइंट। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। एक और दिया है फ्रेंड्स, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। ये बिल्कुल ठीक है, रेगिस्तानी ओक पर पत्तियां कम होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन किस तरह से दिए हुए हैं। इनमें से सही कथन है। फ्रेंड्स आपको याद दिलाते हैं, बी सही था, सी सही था और ई सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा छोटा। अब ठीक है। बाघों यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती? मदद नहीं करती फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मदद नहीं करती। फ्रेंड्स आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 दिया है इसमें, संवेदनशील गलमुच्छे। जैसे आपने बिल्ली को देखा है तो बिल्ली के मुंह के दोनों तरफ मूछें निकली होती हैं, तो उनको बोलते हैं गलमुच्छे। तो वो क्या करती हैं, वो इनको बाघों को यानी कि टाइगर्स को इनके शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं इनको। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसने कहा है कि नहीं करती। सेकंड, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति। इनके जो कान होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में जो है घूम के इनकी मदद करते हैं, किसमें, शिकार को पकड़ने में। तो ये भी ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 4 देख लेते हैं पहले, सुनने का तीव्र आभास। फ्रेंड्स जैसे ही कोई शोर होता है, कोई पत्ता भी हिलता है, कोई टहनी हिलती है, हवा चलती है, तो इनको बहुत ही तीव्रता से आभास हो जाता है। ठीक है, किसी तरह का शोर हुआ है कुछ भी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दिया है 3, जोर से गर्जना। अब आप एक बात बताइए फ्रेंड्स, यदि किसी टाइगर को शिकार को पकड़ना है तो वो गरजेगा कि चुप रहेगा? वो चुप रह के अपना शिकार को पकड़ेगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जोर से गर्जना शिकार को खोजने में मदद नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से कंटेंट आपके लिए बनाया है, और विश्वास कीजिए कंटेंट को पढ़ के आपको फील होगा, खुद लगेगा कि हाँ मेहनत की गई है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस आपके टॉपिक से बनाए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्रोटन पौधों के लिए कौन से कथन सही हैं? मिट्टी सूख जाने पर ये पौधे संकेत देते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास अभी इमेज अवेलेबल नहीं है, हम नहीं लगा पाए इसमें, लेकिन आपको बता देते हैं। ऐसी क्रोटन का जो पौधा होता है वो जब मिट्टी सूख जाती है, मिट्टी में कोई समस्या होती है तो संकेत देता है वो। ठीक है, वो एक संकेतक का कार्य करता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्रोटन पौधे के बारे में। सेकंड, क्रोटन्स में बहुरंगी पत्ती होती हैं और अक्सर भू निर्माण और सौंदर्यीकरण, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। कलरफुल पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स, और डेकोरेशन में इसका यूज़ किया जाता है।
थर्ड पॉइंट, इन पौधों का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 ठीक है, तो 4 इसका राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़े से समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका फ्रेंड्स, हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी अक्सर बार बार सीटेट में आपका पूछा जाता है। देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। पॉइंट ए में लिखा है आपका, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ए नंबर पे दिया गया है, उनके झुंड में हमेशा 2 या अधिक नर हाथी होते हैं। फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है हाथियों के झुंड में? केवल 1 या 2 नर हाथी होता है, बाकी सारी मादाएं होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं झुंड में। ठीक है, 14 साल का जब हो जाता है नर हाथी, वो अपने झुंड को लेफ्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पॉइंट बी, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ये भी गलत है, सारे नर हाथी होते हैं ऐसा तो होता ही नहीं है, अभी बताया आपको। थर्ड पॉइंट सी पॉइंट, नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं नर हाथी, उसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। डी ऑप्शन क्या दिया है इसका, उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी बताया था ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सी और डी अभी तक ठीक है, इसके विकल्प चुनना है, तो सी और डी ठीक है बिल्कुल। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आपकी थ्योरी भी फ्रेंड्स क्लियर हो रही है यहीं से, और क्वेश्चन भी, क्योंकि थ्योरी में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थ्योरी में भी यही सब है जो आपको क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, यही सब थ्योरी में भी दिया गया है। बहुत ही ईजी थ्योरी है इसकी, आपको पढ़ा देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। ओके, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। ओके, यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य कौन सा है? थोड़ा छोटा कर देते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन को आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, अब ठीक है। 3 राज्य आपको दिए गए हैं, मिजोरम, झारखंड, असम। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? चलिए हमने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई इसलिए हम ही बता देते हैं आपको। तो ये कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम में ये होता है, बांस की डंडियाँ लेकर डांस करते हैं ज़मीन पर पीट कर। ठीक है, तो मिजोरम में ऐसा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप टिक कर देंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स पेपर में आपके, इसी तरह का कोई पैराग्राफ आएगा, पॉइंट आएंगे, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता कि 1 लाइनर क्वेश्चन आया आपने एकदम से टिक कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ये तो 3-4 पॉइंट में करके दिया होगा, ये एक कुछ पैराग्राफ करके दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, सोना की सहेली द्वारा मिजोरम से है। सोना की सहेली मिजोरम से है। ओके, तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि मिजोरम की भाषाएं पूछ रहा है। मिजोरम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं? सीधी सी बात है फ्रेंड्स, एक तो मिजोरम के नाम पर ही मिजो भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 में मिजो लिखा हुआ है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिजो, लुसेई और कुकी। फ्रेंड्स मिजो और लुसेई भाषा ये पहले भी एग्ज़ाम में आपके पूछी जा चुकी हैं, और इस बार लास्ट टाइम कुकी को भी ऐड किया गया था, इसलिए कुकी भी हमने ऐड कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे, तीनों भाषाएं मिजोरम में बोली जाती हैं। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10।
और सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा सर फ्रेंड्स पढ़ने में बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। ओके, वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, जो भरली वांगी जो भोजन है ये बैंगन से बनता है। ठीक है, कैसे बैंगन से? भरवा बैंगन से, छोटे छोटे भरवा बैंगन होते हैं, उससे ये डिश बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, भरली वांगी छोटे छोटे भरवा बैंगन की डिश, कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। ओके, हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन बिहार की एक पेंटिंग है, मधुबनी के बारे में दिया गया है। तो बिहार यहाँ किस नंबर पे दिया गया है? बीच में दिया गया है, सेकंड नंबर पे। आप देख लीजिए सेकंड नंबर पे मधुबनी कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये तो है कॉमन सेंस की बात, पकड़ने वाली पॉइंट। किसी को याद केवल मधुबनी के बारे में ही पता है तो वो इसको क्लिक कर सकता है, लेकिन हो सकता है मधुबनी 2 ऑप्शन में दिया हो, फिर क्या करेंगे? तो आपको बता देते हैं कि जो फुलकारी है वो पंजाब की एक कला है। ठीक है, और वर्ली भी कॉमन है, वर्ली भी आपने सुना होगा, वर्ली महाराष्ट्र की कला है। ठीक है, तो पंजाब की फुलकारी हो जाएगी, बिहार की मधुबनी और महाराष्ट्र की वर्ली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप में से किसी को पता है तो आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो के ऑफलाइन में आपको एक कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना है। वीडियो के बारे में फीडबैक आपको देना है कि आपको सेशन कैसा लगा है, सेशन का कंटेंट कैसा लगा है। ठीक है, कोई सुधार इसमें चाहते हैं तो वो भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है? फ्रेंड्स एक लेडी होती है, सर पे 7 या 9 तक पीतल के घड़े होते हैं, वो एक डांस करती है। ठीक है, घूंघट करके। घूंघट तो आप समझते हैं गाँव में करते हैं, शहर में तो अब नहीं करता कोई। गाँव में साड़ी या पल्लू को थोड़ा नीचे चेहरे से खींच लेते हैं, तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलता है। तो क्या नाम है इस डांस का? बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। कालबेलिया होगा, कथक होगा, 13 ताली होगा या फिर भवाई होगा? बताइए, कमेंट कर दीजिए किसी को पता है तो, वरना हम बताते हैं। फ्रेंड्स इस नृत्य का नाम है भवाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा होते हैं? फ्रेंड्स बता देते हैं आपको, मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ठीक है, चेचक। ये रोग आपके कैसे होते हैं? मच्छरों से। तो देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं आपके। निमोनिया मच्छर से नहीं होता, डेंगू होता है आपका मच्छर से, बी। ठीक है, खसरा आपका मच्छर से नहीं होता, खसरा यानी कि मीसल्स। मलेरिया आपका मच्छर से होता है। ठीक है, यानी कि बी और डी आपके ऑप्शन ठीक हैं जो मच्छरों से होते हैं। अब देख लेते हैं आगे ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। बी और डी आपका ठीक है, तो बी और डी दिया कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 पे आपका बी और डी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मलेरिया और डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होते हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक, सॉरी 15, ये 14 था। हाँ ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे बुखार के साथ खांसी व जुकाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार,
त्वचा पर फफोले तथा बुखार। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मलेरिया के लक्षण है फ्रेंड्स, बुखार आएगा और व्यक्ति को क्या होती है, ठंड लगती है। ठीक है, तो दस्त वस्त लगना, त्वचा पर फफोले पड़ना या जुकाम, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठंड के साथ बुखार आएगा मलेरिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। फ्रेंड्स, जब पानी रुक जाता है जैसे कि कहीं तालाब में या फिर किसी गड्ढे में या फिर कूलर वगैरह में, तो उस पर क्या होता है, उस पर आ जाते हैं मच्छर। और मच्छर से कौन सी बीमारी हो जाती है, डेंगू और मलेरिया। अभी बताया था ना। तो क्लिक कीजिए अपना ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चेचक, मलेरिया, पोलियो या निमोनिया। बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 पे मलेरिया दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है एक परजीवी, उससे होता है, फैलता है। और इसमें जैसे मच्छरों को मारने का एक तरीका होता है, इसके कूलर वगैरह में थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, या फिर एक मछली को भी छोड़ दिया जाता है कहीं तालाब वगैरह में जहाँ इस तरह के मच्छर होते हैं, तो वो इनके लार्वा को, इन मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पनपते नहीं है फिर मच्छर वहाँ पे किसी तालाब वगैरह में। और कूलर वगैरह में या किसी गड्ढे में पानी है तो उसमें आप मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, उससे मच्छर मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है फ्रेंड्स आपका, झूम खेती में अपनाई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओके, झूम खेती देख लेते हैं क्या होती है फ्रेंड्स। एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, झूम खेती में क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसी फसल को काटने के बाद। एक जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है, इस जगह उसे उखाड़ कर जला देते हैं। फ्रेंड्स, बता देते हैं कि फसल को जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर से काटते हैं और जो नीचे का वाला हिस्सा बचता है उसको जला देते हैं, लेकिन उसको उखाड़ते नहीं हैं। तो ये वाली बात उखाड़ कर जला देते हैं, ये गलत लिखी है इसमें। जला देते हैं ठीक है, लेकिन उखाड़ते नहीं हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, उसका खाद में यूज़ करते हैं, कुछ नहीं है ऐसा यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, राख से थोड़ा ना खाद बनता है। यदि उसको खरपतवार वगैरह को ऐसे ही काट के जब मिट्टी में मिला देंगे तो खाद बन सकता है, लेकिन राख से जलाने के बाद थोड़ा ना खाद बनता है। तो वैसे भी गलत है आपका ये ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी, पॉइंट नंबर आपका डी देख लेते हैं। जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ऐसा भी फ्रेंड्स कुछ नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन इसके ठीक हैं। एक तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए भी दिया गया है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल ए इसका ठीक रहेगा, बाकी सभी इसके जो पॉइंट दिए गए हैं गलत दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज की सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है। झूम खेती है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। झूम खेती है जैविक खेती, काटो और जलाओ खेती, रासायनिक पीड़क नाशियों का सीमित उपयोग, या फिर फसल चक्रण। बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। किसी को पता है तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसे बोलते हैं झूम खेती। अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन भी हमने आपको बताया क्या करते हैं उसमें। जैविक खेती होती है ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा। रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग होता है, इस तरह का भी कोई जिक्र नहीं किया। फ्रेंड्स, अभी बताया था आपको फसल को काट दो, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को जला देते हैं।
तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट और जलाऊ खेती है, झूम खेती एक। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। फ्रेंड्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सबसे उपयुक्त कथन है, तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन सारे ही उसके ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको वो वाला ऑप्शन चुनना है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा नियर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फल परागन में सहायता करते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। और 4, पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें ऐसा है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन है? आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए राइट आंसर अपना। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि इसका सही होगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, बताइए फटाफट। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सबसे जो उपयुक्त होगा, सबसे जो बेस्ट होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सेशन को पूरा आप देखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट का जिन्होंने फॉर्म भरा है इस बार, उनको भी सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए कल लाने वाले हैं, और ये लगभग 8-10 दिन में आपका पूरा EVS थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। इसके बाद हाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ फ्रेंड्स जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चैनल का नाम दिया हुआ है दी अंकित राठी, और नीचे देख लेते हैं इंस्टाग्राम ID भी दी हुई है अंकित चौधरी, अंकित राठी 888, और टेलीग्राम चैनल भी आज हमने ओपन कर दिया है अपना अंकित राठी के नाम से। ठीक है, उस पर आपको लोगो दिखाई देगा दी अंकित राठी, यूट्यूब चैनल वाला ही। जो यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ पे थंबनेल पे लगा है लोगो, वही आपको टेलीग्राम पे दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।